देखिए ब्रजेश जी, मैं ये कह सकता हूं कि कोई देर नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। और आपकी डिबेट की एक लाइन बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि आपके सारे दर्शक उस बात को समझ रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी में सफाई अभियान शुरू हुआ है। अच्छा, मैं तो एक बहुत साधारण सी बात कह रहा हूं। जिन भी माननीय विधायक लोगों ने क्रॉस वोट किया था, समाजवादी पार्टी से जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए थे, तो ये सिर्फ हमारे नेता को या पार्टी को धोखा नहीं है, आपके उस विधानसभा क्षेत्र के लाखों मतदाताओं के भरोसे का भी धोखा है। आपको समाजवादी पार्टी की विचारधारा के तहत वहां की सम्मानित जनता ने बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आपको चुनाव जिता करके सदन में भेजा और आप बीजेपी के हो गए, बीजेपी की भाषा बोलने लगे। और बीजेपी के खिलाफ का मतलब क्या है कि जो लोग आरक्षण छीनना चाहते हैं, आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। जो पीडीए के समाज को गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। जो बलात्कारियों को राष्ट्रवादी साबित करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं, जो भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी और जमीन घोटाला कर रहे हैं, आप उनकी भाषा बोलने लगेंगे। तो स्वाभाविक है, समाजवादी सिद्धांत पर आप चुनाव जीत करके आए हैं, आप पार्टी के खिलाफ, आप अभी तक इस बात को लेकर कन्विंस नहीं कर पाए कि 1 साल 4 महीने क्यों लगा आपको पार्टी के इनके खिलाफ कार्रवाई करने में। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर ये 3 इतने खिलाफ हैं, तो ये जो 4 और आपके खिलाफ वोट किए बैठे हैं बीजेपी को, इनको क्या आप फिर क्लीन चिट दे रहे हो? इनके अगर वो 3 बीजेपी के साथ हैं, आरक्षण के खिलाफ हैं, तो ये 4 किसके साथ हैं जिनको आपने छोड़ दिया है? देखिए ब्रजेश जी, जब सफाई अभियान होती है, हम लोग अपने अपने घरों में देखते हैं कि जब पोछा लगता है तो एक एक कमरे में लगता है, धीरे धीरे लगता है, पूरी सफाई होगी। और मैं तो अगर आपके डिबेट में ये कहूं कि समाजवादी पार्टी में जिसको पीडीए का नारा अच्छा न लगता हो, जिसको हमारे नेता अच्छे न लगते हों, जिसको गरीबों और मजलूमों का हक जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया संविधान में वो अच्छा न लगता हो, तो वो निकाले जाने से पहले वो खुद ही भी जा सकता है। हाँ, तो विनोद चतुर्वेदी, मैं सच कह रहा हूं, राकेश पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, इनको न पीडीए पसंद है न अखिलेश यादव, फिर भी ये चारों समाजवादी पार्टी के विधायक अब तक क्यों हैं? आपने इन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया? सबका समय आएगा, बारी बारी आएगा। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं अभी जो विधायक जी लोग निकाले गए हैं पार्टी से, उनका बयान सुन रहा था और आपके भी कार्यक्रम में बताया गया कि लोकप्रिय विधायक, काहे के लोकप्रिय विधायक, इनमें कोई ऐसा विधायक नहीं जो 2027 में सदन का मुंह देख ले। कौन जीतेगा? ऊंचा हार से मनोज पांडे कैसे जीत जाएंगे? समाजवादी पार्टी से जीतते थे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जीतते थे, समाजवादी पार्टी के जो मूल वोटर है, जो अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है, लोकप्रिय तो उससे जीतते सभी रहे हैं, तभी तो जीत कर आए हैं। और आपको लोकप्रिय शब्द क्यों चुभ गया? नहीं, मैं अगर अभय सिंह लोकप्रिय नहीं होते तो जीतते कैसे? हम आपकी बात मान लें, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगर लोकप्रिय होते ये जी, तो काहे नहीं बीजेपी में जाने के बाद 2024 की लोकसभा में अपनी अपनी विधानसभा जिता दिए? ऊंचाहार जीते क्या? गौरीगंज जीते क्या? गोसाईगंज जीते क्या? ये जितने भी विधायक गए जी, अपनी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को जिता पाए क्या? नहीं, इनमें शायद कोई नहीं जिता पाया। नहीं जिता पाए, लोकप्रिय नहीं है। ये माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर सदन आए थे, उनकी कृपा खत्म, जीवन में सदन नहीं आ सकते। तो ये चारों ने की भी विधानसभाएं हारी हैं बीजेपी ने, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, पूजा पाल, क्या इनसे कोई अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की कि इनके खिलाफ कार्रवाई? जिसने भी समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को या पीडीए के नारे को धोखा दिया है, वो कोई भी अपनी विधानसभा नहीं जीता है और न ही भविष्य में जीतेगा। हम फिर आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, सफाई शुरू हुई है, जहां ज्यादा कूड़ा था
वहां से हम लोगों ने सफाई शुरू की है। धीरे धीरे सारे कूड़े। तो इस बात की आपको राजनीतिक कसम खानी पड़ेगी कि इन सातों को न तो आप कभी पार्टी में लेंगे और न इनको कभी टिकट देंगे। हम केवल आपके कार्यक्रम में ये कह सकते हैं कि जितने विधायकों ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया था, 2027 के जब परिणाम आ जाएं और आप देखिएगा, इनमें से कोई भी चेहरा आपको विधानसभा में नहीं दिखाई देगा। शुक्रिया आपका। मैं